फिर भी विनायक के रूप में होता है, विनायक के रूप में होता है ना, विघ्नेश्वर के रूप में होता है ना। इसकी बाप से पहले बच्चा का पूजा तो होती है ना, कोई भी। कौन से युग में होती है? और पूजा करने वाले कौन से प्रकृति के होते हैं? तामसी प्रकृति के होते हैं कि राजसी प्रकृति के होते हैं कि सात्विकी प्रकृति के होते हैं? ये भी तो देखना है। और आराम से रहता है। शंकर भी आराम से रहता है, विष्णु को लेटे लेता है। तो शंकर को भी लेटे हुए दिखाया है बच्चे बचपने में, है? वो बचपन में सोता हुआ नहीं दिखाया है? लेटा हुआ नहीं है ना, सोता हुआ। हाँ, विष्णु को योग क्षेत्र में देखा, वो भी लेटा हुआ दिखाया है। लड़ाई किस बात की? राजा ही तो एक ही पाता है। और तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं। तुम बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि का सहयोग देता हूँ, वाचा का सहयोग देता हूँ, लेकिन कोई ये बच्चा कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ये अंतर है। मतलब तुम बच्चों में मम्मा बाबा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजा सकती है, उनमें वो अष्टदेव भी हैं। जी, ये क्या? एक मुकर्रर रथ है। और भगवान के साथ उनका आया गया, उसकी शूटिंग हुई यहाँ अपने ज्ञान में किस प्रकार की? कौन से भगवान के साथ कौन सा वाहन दिखाया गया? शेर, जगदम्बा के साथ शेर का, गणेश जी के साथ। भगवान जगदम्बा थोड़े ही है। जगदम्बा कोई भगवान है क्या? पूजा होती है, पूजा जिनकी होती है वो सब भगवान होते हैं। पूजा तो 33 करोड़ देवताओं की भी होती है, सब भगवान हो गए। और गणपति की मूर्ति को इस्लामी और तोड़ते हैं ज्यादा, इसका शूटिंग कैसे होता है? गणपति की मूर्ति को इस्लाम मुस्लिम्स बहुत तोड़ते हैं, विरोध करते हैं। मुस्लिम सिर्फ गणेश की मूर्ति को नहीं तोड़ते हैं। मोहम्मद ने जितने इस्लामी थे वो सब देवताओं की मूर्ति को पूजने वाले थे। मोहम्मद ने आकर के सब देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा दिया। सिर्फ गणेश की मूर्ति की बात नहीं है। शूटिंग कैसे होते हैं? अभी तोड़ रहे हैं ना। ये पीवी के जो है वो सब क्या है? ये सब मूर्तियां ही है ना देवता बनने वाली। इनको बीकेएस के द्वारा तोड़ा जा रहा है ना, नहीं तोड़ा जा रहा है? और बाबा 33 करोड़ देव है। निद्रा देवी क्यों बोलते हैं? वो भी एक विकार ना, निद्रा। जो राक्षस बनता है सो देवता भी बनता है। कुंभकर्ण और रावण ये राक्षस ब्राह्मण थे ना। जो ब्राह्मण थे वो किस समय के ब्राह्मण थे? संगम युग में नवकुरियों के ब्राह्मणों में से कोई नीच कोटि के ब्राह्मण तो थे ना। तो जो ब्राह्मण बनेंगे नंबरवार, वो नंबरवार देवता नहीं बनेंगे, बनेंगे। देव नहीं कहते हैं, देवी कहते हैं। हाँ, देव होगा तो देवी भी होगी। ये तो भक्तों के ऊपर है। चाहे कहें जय माता दी, न कहें पिता दी, तो क्या पिता दी होता ही नहीं? होता तो है।
शनि अलग है, शनि का ईश्वर अलग। जो भी ग्रह हैं उन ग्रहों का भी कोई ईश्वर है ना, उनका भी संचालन करता कोई तो है ना। अष्टदेव हैं, उनको भी चलाने वाला कोई तो है ना। और बाबा 33 करोड़ देवताओं में सब दूसरे धर्म के आत्माएं प्रवेश होते हैं। हाँ जी, फिर 33 करोड़ जो है देवी देवता है वो तो कलयुग के लास्ट तक आते हैं ना, फिर 33 करोड़ में कैसा प्रवेश हो सकते हैं? और किसमें प्रवेश होंगे? जो कमजोर हो जाएंगे उन्हीं में तो प्रवेश होगा। नहीं, द्वापर जो के सबसे शुरू- ज्यादा पुराने होंगे वो सबसे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। नहीं ठीक है, जो सबसे ज्यादा पुराना वो सबसे ज्यादा तामसी होगा या नहीं होगा? होगा। तो उसी में प्रवेश होगा। नहीं बाबा, द्वापर के शुरू में 33 करोड़ देवी देवता धर्म वाला आते ही नहीं ना। 10 करोड़ तो होते हैं। हाँ, फिर 10 करोड़ होते, फिर तो 33 10 करोड़ में तो- जो सबसे ज्यादा तामसी बनता है हाँ। उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती। फिर 33 करोड़ में कैसा प्रवेश होता है? फिर ऐसे ही ऊपर से और ज्यादा आती रहती। फिर वो जो 33 करोड़ में 32 करोड़ आता है वो भी यहाँ जो धरती पर रहता है उनके वो आधार लेना पड़ता है ना। और बिल्कुल लेना पड़ता है। फिर 33 करोड़ में प्रवेश होता है, ये कैसा बात होता है? जो 33 करोड़ है वो ही वास्तव में देव आत्माएं हैं। हाँ। और वो देव आत्माएं जो हैं वो फॉलो करने वाली हैं देवी देवताओं को। हाँ। वो औरों को आदि में फॉलो करने वाली नहीं थी। और देवी देवता धर्म के वाले जो हैं वो द्वापर युग से जास्ती पतित होने लगे संघ के रंग में आकर के। हाँ। तो उनके संघ के रंग में आकर के वो भी पतित होने लगे। कलयुग के अंत तक जो द्वापर से देवात्माएं उतरती हैं और जो सतयुग के आदि में और त्रेता के आदि में देवात्माएं उतरती हैं वो भी पतित हो जाती हैं उनके संघ के रंग में। दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। नहीं तो पहले शुरू में 10 करोड़ तो आधार बनता है ना प्रवेश करने के लिए। 10 करोड़ आधार बनते हैं द्वापर के आदि वालों के। आदि में। और जो बाकी 23 करोड़ रह गए हाँ। वो बाद में जो उतरते हैं उनके आधार बनते हैं। उनके आधार। और कलियुग अंत तक भी देवात्मा परमधाम से उतरते हैं ना। हाँ, तो जो लास्ट में उतरते हैं उनका डायरेक्ट माँ का घर में प्रवेश करते हैं, किसी में प्रवेश नहीं करते वो आपसे। माँ के धर्म में। क्या तुम्हें? हाँ, माँ के धर्म में क्यों प्रवेश करेंगे? अरे उनका भी जो ऊपर से उतरते हैं वो सब प्रवेश करते हैं कोई न कोई में। अरे देवात्मा भी प्रवेश करते हैं। देवात्माएं भी कोई में प्रवेश करेंगी क्योंकि उनका कोई पाप कर्म नहीं होता है। द्वापर युग से गर्भ जेल में सजा खानी पड़ती है और ऊपर से आने वाली आत्मा निष्कलंक होती है, कोई पाप नहीं होता, इसलिए वो गर्भ जेल की सजा नहीं खा सकती, इसलिए पहले पहले कोई में प्रवेश करती है। और चंद्र का ऊपर कई लोग वो लोग ये सूक्ष्म में क्या होता है, विष्णु वाले आत्माओं का क्या कनेक्शन क्या? बहुत लोग चंद्रमा के ऊपर गए ना। हाँ जी, ऐसा ही तुम लोग का भी यहाँ क्या होता है, बोल रहे कनेक्शन क्या है? वो तो अंत समय के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जो चंद्रमा पर गए हैं, वो जड़ चंद्रमा पर गए हैं। और जो बेहद के हैं वो चैतन्य चंद्रमा तक जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग अंत में आएंगे। जो कलयुगी दुनिया में महिमा प्राप्त करते हैं वो अंत में ही आएंगे ज्ञान से। जो सतयुगी दुनिया में उच्च पद प्राप्त करते हैं वो सतयुगी शूटिंग के आदि में आते हैं। द्वापर कलयुग में जो जो फेमस होता है वो हाँ जी। उसी का पहला जन्म होता है। बिल्कुल। और बाबा संगमरमर का अर्थ क्या है? जो संग में रहे और संग में रह कह के मर के रहे वही संगमर। साथ में रहे,
साकार में रहे और मर मर के रहे, माने जीते जी मर कर रहे, वो संग मर मर कहा जाता है। बाबा, कृष्ण तो बच्चा बुद्ध है ना, कृष्ण का वाणी क्यों पढ़ना चाहिए? हैं? कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, हाँ? और कृष्ण का वाणी क्यों? उस कृष्ण से भी ज्यादा बच्चा बुद्धि आप हैं, क्योंकि आप कृष्ण की वाणी समझ रहे हैं। उस कृष्ण में जो वाणी बोली गई है वो कृष्ण की वाणी है या शिव की वाणी है? किसकी वाणी है? हैं? शिव की वाणी। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में क्या अभी तक बैठा है? के बारे में हैं? के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, कृष्ण की वाणी जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बोली गई वो शिव की वाणी थी या कृष्ण की वाणी थी? ये तो अव्यक्त वाणी के बारे में। अव्यक्त वाणी की बात कर रहे हैं। तो अव्यक्त वाणी जो है वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब प्रवेश करती है और प्रवेश करके विशेष याद में रह करके बोलती है, इसलिए कहा जाता है बाप दादा, क्योंकि तुम मेरे जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम बच्चे तो साकार शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमारी शक्तियाँ लिमिटेड हैं, मन की, बुद्धि की, शरीर की, कर्मेंद्रियों की। और वो आत्मा तो स्थूल शरीर से परे हो गई, तो उसकी आत्मा जो है ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो विहंग मार्ग की सर्विस कर सकती है और गुलजार दादी में प्रवेश होकर के हमारे मुकाबले जास्ती याद में रहती है। इसलिए याद में रहने के कारण जो भी वाचा बोलती है वो एक एक वाक्य मुरली के महावाक्यों के अनुकूल होता है। ये गारंटी है कि एक भी ब्रह्मा का महावाक्य अव्यक्त वाणी का मुरली को क्रॉस करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए वो कृष्ण की वाणी नहीं है। जैसे ब्रह्मा के तन में शिव बोलता था लेकिन माता का पार्ट बजाता था, ऐसे ही भले निमित्त आत्मा कृष्ण की है लेकिन उसको पावर फिर भी किससे मिलती है? शिव से पावर मिलती है, शिव की याद की। इसलिए उसको हम उठा के अलग नहीं रख सकते। इसलिए मुरली में बोला है माँ की भी बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ होती है धारणावान। इसलिए अव्यक्त वाणी है धारणा की पढ़ाई पढ़ाने वाली। और जो ब्रह्मा के तन में वाणी शिव की बोली गई है वो है ज्ञान की वाणी। तो ज्ञान की वाणी है बाप का बीज और धारणा की वाणी है माँ की वाणी। धारणा माताओं में ज्यादा होती है या पिताओं में ज्यादा होती है? माताओं में ज्यादा धारणा होती है। इसलिए कृष्ण की सोल निमित्त बनाई जाती है देवता धर्म की शुरुआत करने के लिए। वो है ही पहली पहली देवात्मा। तो जो पहली देवात्मा होगी वो धारणा की वाणी चलाएगी या ज्ञान की वाणी चलाएगी? धारणा की वाणी चलाती है। बाबा, सेवा जो भी दूसरा भाषा बात करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी को हिंदी आते हुए भी आसपास में आपस में जो लौकिक भाषा की वही बातें करते हैं जानबूझकर भी। ऐसा वाला शुरू आखिर क्या होता है? वो बार बार वही पैदा होंगे। वो विदेशी भाषा भाषियों के बीच में पैदा होते रहेंगे। नंदन हो या दक्षिण भारत के हो, उन्हें नशा ही नहीं रहता है हम किस बाप के बच्चे हैं। कभी कभी याद आता है तो कभी कभी पैदा होते रहेंगे। और
खत्म हो गया।